हेलो बच्चों, आज बेसिकली हम लोग ऐसे बच्चों इस टॉपिक को हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये जो टॉपिक है वो किस चैप्टर का टॉपिक होगा, ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक होगा। तो चाहे आप क्या बोलो बच्चों, इसको आप बोल सकते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 21 है। क्लियर बच्चों? या फिर क्या बोलो कि हमारा मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं जो 14 के बाद आया हुआ है। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर प्लेलिस्ट में अगर हम लोग चैप्टर वाइज देखें तो ये चैप्टर कहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ये बेसिकली टॉपिक कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? टॉपिक क्या होगा बच्चों? टॉपिक होगा अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है। क्लियर है? ये आप लोग जानते हो कि एमीटर क्या होता है। एमीटर बेसिकली क्या होता है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है जो किसी सर्किट के अंदर या किसी अप्लायंसेस में क्या करता है बच्चों, करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या होता है बच्चों? वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो किसी सर्किट के अंदर अप्लायंसेस में क्या करता है बच्चों, वोल्टेज को मेजर करता है। क्लियर है? लेकिन हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हमको ये पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर में कैसे कन्वर्ट, एमीटर को कैसे निकालते हैं, या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या गैल्वेनोमीटर को बच्चों वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर बच्चों? तो आज का हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक क्या होगा बच्चों? टॉपिक होगा, हम आज स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter। ammeter and क्या बच्चों, वोल्टमीटर, ये हमारा हेडिंग, यानी कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को बच्चों हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैग्नेटिज्म में पढ़ाना जरूरी था कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अगर बच्चों जो नहीं जानता है, जो करंट के साथ इस वीडियो को देख रहा है, तो हम क्या समझेंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सर्किट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है या फिर क्या करता है बच्चों, मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो किसी सर्किट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है हमको, हम सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। केस 1 क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, इनटू एमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो बच्चों, सबसे बड़ी बात आपको ये पता है कि एमीटर क्या होता है, पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं बच्चों। इट इज ए डिवाइस विच यूज टू मेजर ए करंट इन द सर्किट। क्या होता है बच्चों, हमारा अमीटर क्या है, अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो किसी सर्किट के अंदर क्या होता है बच्चों, किसी सर्किट के अंदर हमेशा क्या होता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है? अगला पॉइंट पे क्या लिखेंगे बच्चों, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज यूज इन सीरीज विथ अप्लायंसेस। ठीक है? हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा जो भी अप्लायंसेस होगा उसके किस में लगेगा, सीरीज में लगेगा। ठीक है? हमेशा उसके क्या होगा, सीरीज में लगेगा। अब समझना बच्चों ध्यान से बात, बच्चों ये बताओ, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। ठीक है? मान लो ऐसा, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर को अभी ऐसे डिनोट करने के लिए ऐसे जी बना देंगे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। क्लियर है? गैल्वेनोमीटर का भी काम क्या होता है बच्चों, करंट को मेजर करना। मान लो कोई एक सर्किट है, जैसे कि मान लो सर्किट है, इसमें रेसिस्टेंस लगा है, इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को लगा दिए, तो क्या होगा बच्चों, अगर मान लो इसमें करंट जाएगा तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट क्या होगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा। अब बच्चों जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। लेकिन बच्चों ये सिर्फ किस करंट को मेजर करता है, ये सिर्फ स्मॉल अमाउंट के करंट को मेजर करता है।
अगर बच्चों करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, समझना ध्यान से, अगर करंट का वैल्यू ज्यादा होगा बच्चों तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेटिक टॉर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं मैग्नेटिज्म में, या आप लोग जो नहीं पढ़ा है वो मैग्नेटिज्म में पढ़ लेगा। टॉर्क बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। अब जितना ज्यादा करंट होगा, अगर हेवी अमाउंट में करंट आएगा तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जनरेट होने वाला मैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा? ज्यादा। और जितना ज्यादा टॉर्क होगा बच्चों, ये जो स्प्रिंग लगा होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसमें ट्विस्ट क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली क्या होगा? ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसका स्प्रिंग ही ब्रेक कर जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। इसीलिए बच्चों हम लोग गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करते हैं, बहुत हेवी करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? या बेसिकली लार्ज करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। एमीटर का काम क्या होता है बच्चों कि स्मॉल करंट को भी मेजर करे और क्या करे? लार्ज करंट को भी मेजर करे। तो हमको क्या करना है? हमको इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। कि क्या करे कि ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए बच्चों? ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो बच्चों इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मान लो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट का रेसिस्टेंस लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के क्या सीरीज में। समझना बच्चों, तो इससे क्या होगा? मान लो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको शंट बोला जाता है, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चों? करंट आई यहां से आया, अब यहां से करंट आई आया बच्चों, यहां पे क्या हो गया? जंक्शन। तो यहां से करंट क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा। इधर मान लो क्या होगा बच्चों? इधर स्मॉल अमाउंट करंट गया कितना? आई जी। तो ऊपर कितना जाएगा बच्चों? ऊपर करंट चला जाएगा आई माइनस कितना? आई जी। बच्चों स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्यों बोले हैं? क्योंकि रेसिस्टेंस का काम क्या होता है बच्चों? करंट का अपोज करना। अब मान लो बच्चों यहाँ पे दो पाथ है, इस पाथ में क्या है? इस पाथ में रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है? बहुत कम है, ठीक है? अगर बच्चों रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा तो सारा का सारा करंट किधर जाएगा? मैक्सिमम करंट ऊपर जाएगा, और नीचे क्या होगा बच्चों? नीचे थोड़े अमाउंट में करंट जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है? तो ये क्या कर दिए बच्चों? ये हम लोग गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिए? एमीटर में कन्वर्ट कर दिए। कैसे कन्वर्ट किए बच्चों? हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को ऐड किए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंट। क्लियर है? लेकिन अब समझना बच्चों ध्यान से, अब ये बताओ क्या गैल्वेनोमीटर अब कितना करंट रीड करेगा बच्चों? अब तो ये आईजी करंट रीड कर रहा है, लेकिन हमको कितना आंसर चाहिए? हमको आई आंसर चाहिए, क्योंकि सर्किट में कितना करंट है? आई। तो हम क्या समझेंगे बच्चों? अब समझना ध्यान से, हम समझेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट है, इसका मतलब सर्किट में कितना करंट है? आई। अब मान लो बच्चों कि इससे करंट जैसे जैसे चेंज होगा, सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा। अब समझना, थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, इसको समझो थोड़ा प्रैक्टिकली, बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के बता रहे हैं। मान लो बच्चों ये क्या हुआ? ये हमारा रेसिस्टेंस था आर, ये क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। हम क्या किए? इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिए बच्चों? यहाँ पे एक शंट ऐड कर दिए, ठीक है? अब एमीटर भी जो बनेगा बच्चों, उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा कि ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, जैसे 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे बच्चों कि जब इससे क्या हो गया, जब मान लो इससे आईजी करंट जा रहा है, यानी कि जब ये अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर, उस टाइम इसका करंट का जो कैपेसिटी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल मान लो यहां से अगर 10 एम्पियर करंट आया। क्लियर है बच्चों? इस सर्किट में हमको 10 एम्पियर करंट आया, यानी कि हमको सर्किट में एमीटर से मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है? 10 एम्पियर। क्लियर है? तो यहां से बच्चों 10 एम्पियर करंट आएगा। 10 एम्पियर करंट बच्चों यहां से दो भाग में बटेगा। ऊपर क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम करंट। मान लो ऊपर कितना गया बच्चों? 9 पॉइंट कितना? 95 एम्पियर करंट। कितना गया बच्चों? 9.95 एम्पियर। और नीचे कितना गया बच्चों? नीचे जो करंट जाएगा 0 पॉइंट कितना? 05 एम्पियर करंट। ठीक है? मान लो बच्चों ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। क्लियर है? तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि जब करंट कितना है? 0.05 करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, उस टाइम हमारा जो एमीटर होगा वो कितने एम्पियर का करंट देगा बच्चों? 10 एम्पियर का करंट देगा। ये तो मैक्सिमम करंट हो गया। अब मान लो बच्चों, अब तो इसको तो रीड कर सकते हैं ना बच्चों। अब जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे करंट चेंज हो जाएगा। मान लो अगली बार इससे कितना करंट जा रहा है बच्चों? 0.025 एम्पियर करंट जा रहा है। इसका मतलब बच्चों कि एमीटर से कितना करंट जा रहा है या सर्किट में कितना करंट है बच्चों? देखो यहाँ पे करंट आधा हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? आधे, यानी कितना करंट जा रहा है? 5 एम्पियर। समझ में आया बात कैसे किए? यानी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे करंट हम लोग एज्यूम कर लेंगे कितना जा रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चों इसके अंदर करंट चेंज होगा वैसे वैसे क्या करेंगे? वैसे वैसे हम लोग सर्किट्स में भी करंट चेंज कर देंगे। क्लियर बात?
यानी हम किए क्या है बच्चों, हम किए क्या है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, उसके पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखो, समझ में आया ना बात, समझ में आया बात, यानी करेंगे क्या, समझ लो, एक बार और समझ लो, थोड़ा समझो ये ध्यान से। मान लो बच्चों ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा शंट है। ठीक है, समझना ध्यान से। मान लो बच्चों यहाँ से कितना एम्पियर आया, यहाँ से मान लो 100 मिली एम्पियर करंट आया, 1000 मिली एम्पियर करंट आया। इधर कितना गया बच्चों, 10 मिली एम्पियर करंट गया, ऊपर कितना गया, 990 मिली एम्पियर करंट गया। ये मान लो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि इससे अगर ज्यादा जाता बच्चों तो क्या हो जाता, अगर इससे ज्यादा इसके अंदर से करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर टूट जाएगा, यानी कि मैक्सिमम कितना करंट मेजर करेगा, 10 मिली एम्पियर। तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे आएगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर का 10 मिली एम्पियर। अब बच्चों गैल्वेनोमीटर में 10 मिली एम्पियर करंट कब जा रहा है, जब सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 1000 मिली एम्पियर, यानी कि कितना एम्पियर बच्चों, 1 एम्पियर करंट। यानी कि ये जो बच्चों हमारा अमीटर होगा वो मैक्सिमम कितना करंट रीड करेगा, 1 एम्पियर। क्लियर है। अब 1 एम्पियर हम कब समझेंगे बच्चों, 1 एम्पियर करंट एमीटर से कब फ्लो करेगा, जब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा, 10 मिली एम्पियर। बच्चों अगर बताओ कि यहां से 5 मिली एम्पियर अगर करंट जाने लगे थोड़े टाइम के बाद गैल्वेनोमीटर से, इसका मतलब कि इस सर्किट में या फिर किस में बच्चों, एमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर 10 मिली एम्पियर है तो 1 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब 5 मिली एम्पियर है तो कितना एम्पियर, 0.5 एम्पियर। वैसे ही अगर दे दे बच्चों कितना, अगर मान लो 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने लगे गैल्वेनोमीटर से, इसका मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, 0.2 एम्पियर। क्लियर हो बात, यानी कि एक वैल्यू के लिए निकाल दो और उसके बाद जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, वैसे वैसे हम लोग करंट निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। यानी कि गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम करते क्या है कि उसके पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करते हैं बच्चों, रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आई थिंक फील हुआ होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कन्वर्ट, अगला लिखो, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, we connect a small amount of resistance in parallel with क्या, गैल्वेनोमीटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को क्या बोला जाता है, शंट। चलो बच्चों तो देख लो, ये हमारा क्या था, ये हमारा था गैल्वेनोमीटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या बता दिए बच्चों, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना दिए जिसको हम लोग क्या बोल दिए, शंट। मान लो गैल्वेनोमीटर का बच्चों रेसिस्टेंस कितना है, जी। अब बच्चों मान लो यहाँ से करंट आएगा कितना, आई। अब यहाँ से करंट आया मान लो तो बच्चों 2 पार्ट में बटेगा, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया बच्चों, आई जी, और शंट में कितना करंट जाएगा बच्चों, आई माइनस कितना, आई जी। इसमें गया आई जी, इसमें कितना जाएगा बच्चों, आई माइनस आई जी। तो हमसे क्या पूछता है बच्चों कि शंट का वैल्यू निकालिए, तो शंट के लिए क्या करना होगा, देखो ना यहाँ से आंख बन के देखो बच्चों, दोनों क्या है, पैरेलल में। अगर बच्चों दोनों पैरेलल में होगा, देखो ना ये गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों क्या है, पैरेलल में। दोनों बच्चों अगर पैरेलल में है तो दोनों से जाने वाला, पास करने वाला, सॉरी, अगर दोनों पैरेलल में बच्चों तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो चलो ऊपर वाले के अक्रॉस पोटेंशियल लिखते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आई जी, आई माइनस कितना, ये हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस, बी बराबर कितना, आई आर, इसका पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पोटेंशियल कितना है, आई जी इंटू कितना, कैपिटल जी। हमको शंट का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो शंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से शंट का वैल्यू हो जाएगा आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई कितना, आई माइनस कितना, आई जी। ठीक है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद रखो या चाहो तो ये फॉर्मूला याद रखो, दोनों सेम फॉर्मूला है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा बच्चों, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो। क्लियर है, समझ में आया कैसे बना रहे हैं। होता क्या है, एमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, क्यों कन्वर्ट करते हैं ये भी फील हुआ बच्चों। पिछले अगर हम इसको करंट के साथ ही पढ़ाते हैं तो आपको ये फील नहीं होता कि क्यों शंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं।
क्लियर है? तो इसको लिखो, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर को पढ़ते हैं। जल्दी से लिखो बच्चों इसको। हो गया बच्चों? मिटा दे? चलो मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहां से इसको मिटा देते हैं हम बढ़िया से। अभी क्वेश्चन करो। देखो, एक गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन लिखो, एक गैल्वेनोमीटर shows full scale deflection at कितना एम्पियर बच्चों? चलो मैं ले लेते हैं 10 मिली एम्पियर। इफ रेसिस्टेंस ऑफ galvanometer coil इज कितना? इज 5 ohm, then how to convert it into an ammeter of range 0 to 10 एम्पियर। क्या है बच्चों क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है बच्चों? हमको दिया है कि एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर दिया है बच्चों ऐसे, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है। इसका जो रेसिस्टेंस है बच्चों, क्या जी हम लोग एज्यूम करते हैं, वो कितना दिया है? 5 ओम। और इसके अंदर जो करंट जाता है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि मैक्सिमम करंट कब हो सकता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ बच्चों कि जो इसका पॉइंटर है वो अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो पॉइंटर लगा होता है वो अभी कहाँ है बच्चों? ये फुल स्केल बता रहा है। अब फुल स्केल कब बता रहा है बच्चों? किस पे बता रहा है? 10 माइक्रो एम्पियर पे, यानी कि मिली एम्पियर पे, यानी कि इससे ज्यादा करंट होगा बच्चों। अगर मान लो 10 मिली एम्पियर से कितना हो जाए? 11 मिली एम्पियर, यानी उस टाइम क्या हो जाएगा? उस टाइम ये हमारा टूट जाएगा, ठीक है, इसका स्प्रिंग टूट जाएगा। यानी कि मैक्सिमम कितना करंट रीड कर सकता है बच्चों? हमारा 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमसे ये बोला है कि मैक्सिमम करंट इसके अंदर कितना है? 10 मिली एम्पियर। तो हमको क्या करना है बच्चों? हमको इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इस गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करना है। और आमीटर में वैसे कन्वर्ट करना है बच्चों कि मिनिमम करंट 0 और मैक्सिमम कितना करंट रीड करे? 10 एम्पियर रीड करे, ठीक है। अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करो। कैसे बनेगा? अटेम्प्ट कीजिए। क्या करेंगे बच्चों इसके लिए? इसके लिए क्या करो कि यहाँ पे क्या करो, चलो हम मान लेते हैं इसको अमीटर में बदलने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको शंट बोलते हैं। ये क्या हो गया? हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया जी। अब बच्चों यहाँ से अगर करंट आया, मान लो कितना, हमारा जितना भी करंट आए, आई करंट आए, इधर कितना जाएगा बच्चों? आई जी। ऊपर कितना करंट जाएगा बच्चों? आई माइनस कितना? आई जी। अब देखो बच्चों, ये आई जी का वैल्यू कितना दिया है? 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमको क्या बताना बच्चों? हमको S कितना निकालना? हमको S निकालना है कब? जब I का वैल्यू कितना हो जाए? मैक्सिमम कितना? 10 एम्पियर। बताए थे बच्चों कि जब ये 10 एम्पियर होगा तभी क्या हो जाए? तो मान लो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन किया है तो उससे तो कम ही रखना है ना हमको। मैक्सिमम कितना रीड कराना है? 10 एम्पियर, यानी कि इससे कम ही होगा। जब ये इससे कम होगा बच्चों तो IG का वैल्यू क्या होगा? उससे कम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम जानते हैं कि दोनों के अंदर क्या कर देंगे? दोनों का पोटेंशियल सेम कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? S इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई जी इंटू कितना? जी। S निकालना है, I का वैल्यू कितना बच्चों? I का वैल्यू हमको 10 एम्पियर माइनस कितना बच्चों? 10 मिली एम्पियर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? आई जी कितना हो गया बच्चों? 10 मिली एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? इंटू जी। जी कितना है बच्चों? हमको जी दिया है मैक्सिमम करंट, नहीं जी क्या होता है बच्चों? कॉइल का रेसिस्टेंस। और कॉइल का रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? कॉइल का रेसिस्टेंस 5 ओम है। तो यहाँ से S जो होगा शंट कैसे कन्वर्ट करना होगा बच्चों? 10 इंटू कितना? 10 के पावर कितना बच्चों? -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, अगर 10 में से बच्चों 10 मिली एम्पियर, 10 मिली का मतलब क्या होगा? 10 के पावर -2 यानी कि 0.01। 10 में से 0.01 माइनस करो कितना होगा बच्चों? 9.99,
क्लियर है? तो इसको हम लगभग कितना मान सकते हैं? इसको लगभग हम लोग 10 ही मानेंगे। 10 से 10 क्या होगा बच्चों? कैंसिल हो गया, यानी शंट कितना आया? 0.005 ओम। यानी कि बच्चों कि अगर हमको इस गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करना होगा, जो कितना मैक्सिमम करंट रीड करे बच्चों, 10 एम्पियर रीड करे, तो हमको क्या करना होगा? इसके पैरेलल में क्या करना होगा? एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? शंट बोलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कैसे होगा? इस पे बेस्ड बच्चों एससीबी में क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो हम आप लोगों को छुड़वाए थे, ठीक है, उसको आप लोग अटेम्प्ट करना। शायद वो 5 क्वेश्चन था, 50 के अराउंड क्वेश्चन था, 50 से लेकर के 52 या 55 ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग देख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर है बात? ये समझ में आया? यहां से क्या होता है बच्चों? यहां से बोला जाता है कि इन केस ऑफ आइडियल आमीटर, मतलब अगर हमारे हमको क्या बनाना है? हमको आइडियल आदर्श आमीटर बनाना है जिसमें किसी प्रकार के करंट का लॉस नहीं हो, उस केस में शंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0। क्यों होता है? थोड़ा इसको समझते हैं बेटा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन वगैरह का भी क्वेश्चन दे देता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 10 मिली एम्पियर पर डिवीजन है, इसके अंदर 50 डिवीजन है, तो एक डिवीजन अगर मान लो 10 मिली एम्पियर, तो 50 डिवीजन कितना हो जाएगा? 500 मिली एम्पियर। वैसे ही करके क्या निकालेंगे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और निकालने का तरीका यही होगा, बस निकालने का तरीका यही होगा। अब आप इसको अटेम्प्ट करते रहो जैसे क्वेश्चन बनाना है। मिटाए इसको, चलो इसको मिटाते हैं। अब क्या देखते हैं बच्चों? यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ आइडियल आमीटर द वैल्यू ऑफ शंट इज क्या? 0। क्या लिखेंगे? नोट करके लिखो, ये बिहार बोर्ड का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे बच्चों? इन केस ऑफ आइडियल आमीटर वैल्यू ऑफ शंट इज 0। ऐसा क्यों होता है? समझो ध्यान से। मान लो बच्चों कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, मान लो हम 4 ओम का एक रेसिस्टेंस लगाए। यहाँ पे क्या बच्चों? एक 10 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे हमको करंट मेजर करना है। करंट मेजर करना होगा बच्चों, तो क्या करना होगा? करंट मेजर करेंगे तो करंट कौन मेजर करता है? एमीटर। तो मान लो बच्चों इसके हम लोग पैरेलल में क्या लगा दिए? एक एमीटर। सीरीज में क्या लगा दिए? एक एमीटर। ठीक है, हमेशा एमीटर किस में लगेगा बच्चों? सीरीज में लगेगा। अब एमीटर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। एमीटर बना कैसे होगा? देखो ध्यान से, एमीटर कैसे बना होगा? गैल्वेनोमीटर से और किससे? शंट से। इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, ये होगा, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या हो गया? कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस देगा। मान लो कितना रेसिस्टेंस दिया बच्चों? 1 एम्पियर, 1 ओम रेसिस्टेंस हुआ, इसका कॉम्बिनेशन का 1 ओम रेसिस्टेंस। समझना ध्यान से। यानी कि बच्चों अगर इसमें करंट देखें तो इसमें अब करंट कितना आएगा? आई इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर। V कितना हो गया? 10R। देखो बच्चों 4 ओम और 1 ओम दोनों क्या है? दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो डिवाइडेड बाई 5 ओम, कट के कितना हो गया? 2 एम्पियर। यानी कि बच्चों इस सर्किट में करंट कितना आएगा? इस सर्किट में करंट आएगा 2 एम्पियर। इस सर्किट में करंट कितना आया? 2 एम्पियर। क्या एग्जैक्ट इसमें सर्किट में करंट 2 एम्पियर था पहले अगर एमीटर नहीं लगाते तो? बिल्कुल नहीं था। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग एमीटर नहीं कैलकुलेट किए थे तो ये 4 ओम था, ये 10 वोल्ट था, करंट कितना आ रहा था? 2.5। यानी कि अगर हम एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? उससे सर्किट में करंट चेंज हो जा रहा है, करंट का लॉस हो जा रहा है। क्लियर है? डिक्रीज कर जा रहा है करंट। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों? इसीलिए देखो बच्चों, ये तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस फिक्स है, हमको पता है। अभी बताओ बच्चों, ये जितना कम होगा, एस का वैल्यू जितना कम होगा, इसका इक्विवेलेंट निकालो तो किसका? गैल्वेनोमीटर और शंट का इक्विवेलेंट। ये दोनों किसमें? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों? R1 R2 यानी कि G इंटू एस डिवाइडेड बाई कितना? G प्लस एस। अब देखो बच्चों, जितना एस का वैल्यू जितना कम होगा, इस इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? उतना ज्यादा कम होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? अब ये जितना कम होगा बच्चों, ये जितना कम होगा यानी कि एमीटर का रेसिस्टेंस जितना कम होगा, ये क्या होगा बच्चों? इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? उतना ही बेसिकली एग्जैक्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो इसका रेसिस्टेंस कितना आया? 0.01 ओम। क्लियर है? 0.01 ओम। तो अगर इसका इक्विवेलेंट निकाले बच्चों तो कितना आएगा? इसका इक्विवेलेंट आएगा 4.01 ओम, यानी कि लगभग कितना आएगा? 2.5 एम्पियर ही आएगा। इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों? इसीलिए आइडियल के केस में इसको 0 कर देंगे। इसको 0 कर देंगे मतलब बच्चों इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 0। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे 0 ओम का एमीटर लगा हुआ है, तो यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस वो चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है बच्चों।
ठीक है, आइडियल कोई चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट आता है वो बहुत कम आता है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ आइडियल अमीटर हम लोग क्या बोलते हैं, शंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आई थिंक आप लोगों को फील हुआ होगा। क्यों? अब क्या पढ़ना है बच्चों, अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कि वोल्टमीटर को क्या करें बच्चों, अगर गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना हो, अगर गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू क्या, वोल्टमीटर। क्या लिखे बच्चों, यहां पे देखो केस सेकंड क्या लिखे बच्चों, गैल्वेनोमीटर इनटू क्या बच्चों, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सबसे पहले क्या समझना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वोल्टमीटर होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे एमीटर क्या होता है, तो ये आप लोगों को पता है। वोल्टमीटर क्या बच्चों, डिवाइस है। क्या लिखेंगे, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू measure the potential of appliances in the सर्किट। किसी सर्किट में क्या होता है, अप्लायंसेस के अगर हमको क्या करना है, पोटेंशियल को मेजर करना है, तो उसके लिए किसका यूज होता है बच्चों, पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। सॉरी वोल्टमीटर का, पोटेंशियोमीटर तो अलग चीज हो गया, वोल्टमीटर का यूज करते हैं हम लोग। वोल्टमीटर में क्या होता है बच्चों, अगला देखो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अप्लायंसेस। अमीटर कहाँ कनेक्ट होता है बच्चों, अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट होता है बच्चों, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब समझना ध्यान से, हम क्या चाहते हैं कि अब हमको गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। आप समझना ध्यान से, ये क्या है बच्चों, मान लो ये रेसिस्टेंस, हमको क्या करना है बच्चों, हमको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। हमेशा क्या होगा बच्चों, जो वोल्टमीटर होगा, देखो कैसे बनता है, वोल्टमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों, इस जो हमारा अप्लायंसेस है उसके क्या, पैरेलल में। अब समझना ध्यान से बच्चों, अगर मान लो यहाँ से करंट आएगा, समझो ध्यान से, करंट आएगा तो करंट अब दो पार्ट में बटेगा, एक इधर करंट जाएगा, एक कहाँ जाएगा बच्चों, IG मान लो नीचे गया, ऊपर कितना गया, I माइनस कितना, IG। क्लियर है? अभी बताओ बच्चों कि जितना इसमें से करंट इधर अगर विड्रॉ होगा, जितना ज्यादा करंट इधर विड्रॉ होगा, इसमें जो करंट जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, उतना कम होगा। समझ में आ रहा है बात, यानी कि इधर जितना ज्यादा करंट आएगा, मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया, 5 एम्पियर इधर आ गया, तो ऊपर कितना जाएगा बच्चों, 5 एम्पियर। अगर इधर 4 एम्पियर आएगा तो ऊपर कितना जाएगा, 6 एम्पियर। इधर अगर 3 एम्पियर आएगा तो ऊपर कितना जाएगा बच्चों, 7 एम्पियर। यानी कि जितना ज्यादा करंट इधर आएगा बच्चों, इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, उतना कम। यानी कि इसका पोटेंशियल भी बराबर कितना होता है बच्चों, IR। यानी कि जितना इसमें कम करंट जाएगा, इसका रेसिस्टेंस तो फिक्स होगा, यानी कि उसका पोटेंशियल उतना कम होगा, यानी कि रीडिंग उतनी गड़बड़ आएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके अंदर बहुत कम करंट आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ एक हेवी वैल्यू के क्या, रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। किसमें बच्चों, सीरीज में। याद रखो, गैल्वेनोमीटर को बच्चों अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, उसके पैरेलल में स्मॉल अमाउंट के रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं। अब पूरा एमीटर को यूज कैसे किया जाता है, अप्लायंसेस के साथ सीरीज में। अगर बच्चों गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां पे क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर की इस बार सीरीज में हाई वैल्यू के रेसिस्टेंस को, हेवी रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, और वोल्टमीटर को यूज कैसे करेंगे, पैरेलल में। क्यों करते हैं बच्चों, ये फील हुआ, क्यों इसके सीरीज में करते हैं, क्लियर है? तो इसके सीरीज में क्यों किया जाएगा, तो जितना ज्यादा यहाँ पे बेसिकली मान लो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, हेवी करंट क्या होगा, उतना कम इधर आएगा। जितना कम करंट आएगा बच्चों, उतना क्या होगा, उतना ज्यादा इस ऊपर वाले सर्किट से करंट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो पोटेंशियल का लॉस होगा वो क्या होगा, वो उतना ही कम होगा। बात समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो टू कन्वर्ट, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, टू कन्वर्ट क्या, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर
वी कनेक्ट हेवी रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ क्या बच्चों, गैल्वेनोमीटर, सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर की सीरीज में क्या करेंगे, हेवी अमाउंट के रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं बच्चों। ये क्या हो गया हमारे, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर। ऊपर क्या है, ऊपर जो भी हमारा लगा हुआ अप्लायंसेस, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एक हेवी अमाउंट में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ये मान लो क्या हो गया आर, इसका रेसिस्टेंस कितना था जी, क्लियर है। ये हमारा क्या था आई, ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों आई माइनस कितना आई जी, इधर कितना हो जाएगा बच्चों आई जी, क्लियर बात। ये हमारा क्या हुआ। अब कितना निकालना है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज के रीडिंग पे डिपेंड करेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखो ऊपर और नीचे करंट देख लो, नीचे का करंट अब फिर क्या है बच्चों पैरेलल में है, तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों आई माइनस कितना आई जी, जो भी कुछ है वहां पे आर लगा हुआ है, जो भी कुछ लगा हुआ है जो गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आर लगा हुआ है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, या फिर एस बोल दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आई जी इंटू कितना हो जाएगा आर प्लस कितना हो जाएगा जी, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इधर जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा, क्लियर है। ये बच्चों ये हमको V होगा जो हमको वोल्टेज जितना रीड करना है। ये जो I माइनस आई जी इंटू एस है, ये ऊपर वाला सर्किट में जो बच्चों हमको जो पोटेंशियल निकालते हैं इसका वैल्यू क्या होता है V, जो हमको कन्वर्ट करना होगा दिया होगा। तो मान लो इसका वैल्यू V बोल दें, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाई कितना आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस जी, यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो गया V बाई कितना आई जी अब माइनस कितना हो जाएगा जी। ये फॉर्मूला, या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, आप या तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैसे हमको कन्वर्ट करना है। क्लियर बात, समझ में आया बच्चों कैसे कर रहे हैं। थोड़ा इस पे क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन कर बच्चों, इसको मिटा दे, इसको मिटाए बच्चों, मिटा देना, चलो इसको मिटा देते हैं। अगर इसको मिटाते हैं बच्चों तो यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से देखो ध्यान से, यहां से हम देखेंगे, चलो एज्यूम कर लेते हैं फिर कि ये क्या है बच्चों। अब लैंग्वेज नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं कि एज्यूम करो बच्चों कि एक हमको गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, इसके कॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो कितना दिया बच्चों, चलो 10 ओम, कॉइल का रेसिस्टेंस 10 ओम दिया है, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना पर देता है बच्चों, ये चलो 10 मिली एम्पियर वहीं ले लेते हैं। हमको क्या करना है बच्चों, इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें बच्चों, वोल्टमीटर में, जिसका रीडिंग क्या हो जाए बच्चों 0 से कितना 20 वोल्ट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, समझो ध्यान से कैसे कन्वर्ट होगा। देखो मान लो यहाँ पे अप्लायंसेस है, अब इसका बच्चों वोल्टेज कितना निकालना है, इसका वोल्टेज होना चाहिए कितना 10 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट, इसका मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट। नीचे क्या करेंगे बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर, और इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हेवी अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। आर हो गया, ये क्या हो गया जी हो गया। मान लो बच्चों यहाँ से करंट आई आया, इधर कितना गया आई जी, फॉर एग्जाम्पल ऊपर कितना जाएगा आई माइनस आई जी, हमको मतलब नहीं है। इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम 10 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, इसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या क्या लिखेंगे बच्चों आई जी इंटू कितना कैपिटल आर प्लस जी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए 20 वोल्ट मैक्सिमम। अब देखो आई जी का वैल्यू कितना दिया 10 मिली एम्पियर, यानी क्या हो जाए बच्चों आर प्लस जी इज इक्वल टू कितना 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पियर इन 10 के पावर माइनस 3, 0 से 0 कट गया, 10 के पावर प्लस 3 हो जाएगा। तो आर प्लस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2000 क्या ओम, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा आर बराबर हो जाएगा 2000 माइनस कितना जी, जी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 10 दिया है, यानी क्या हो जाएगा आर बराबर कितना बच्चों 1990 ओम। यानी कि इसमें अगर हमको इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रीडिंग कितना हो जाए 0 से 20, यानी कि मैक्सिमम कितना रीड करें 20 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक 1990 ओम के रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा 0 से 20 वोल्ट के बीच रीड करने वाला क्या बन जाएगा, एक वोल्टमीटर बन जाएगा। अब देखना बच्चों यहां से क्या बोला जाता है, इसको मिटा दे क्या, इस साइड मिटाएं, यहां से ये बोला जाता है बच्चों, इसी में बता देते हैं, मिटा दे बच्चों, इस साइड मिटा दे, चलो मिटाते हैं। देखो बच्चों यहां से क्या बोला जाता है, यहां से हम लोगों को ये बोला जाता है कि इन केस ऑफ क्या, नोट करके देखो, इन केस ऑफ
इन केस ऑफ क्या बच्चों, इन केस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर क्या बोले बच्चों, रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज इंफिनिटी, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज इनफाइनाइट। यानी कौन सा रेसिस्टेंस बच्चों, जो हम लोग कनेक्ट करते हैं आर, गैल्वेनोमीटर का कॉइल का रेसिस्टेंस नहीं, जो हमको कन्वर्ट किया जाता है। क्यों बच्चों इन्फिनिटी होगा, अब समझना। अगर बच्चों ये देखो, ये जितना अगर ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो इसका इक्विवेलेंट आर प्लस जी, ये दोनों सीरीज में है, उसका इक्विवेलेंट जो आएगा क्या होगा बच्चों, उतना ज्यादा होगा। अगर बच्चों इधर रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो ये जो करंट आ रहा था बच्चों, इधर नीचे करंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना इधर कम करंट होगा बच्चों, इधर उतना ज्यादा करंट आएगा। इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल का लॉस उतना क्या होगा बच्चों, उतना कम होगा। इसीलिए बोला जाता है बच्चों, एक सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा है कि हम लोग वोल्टमीटर से भी क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल को रीड करते हैं, और हम लोग पोटेंशियोमीटर से भी क्या करते हैं बच्चों, वोल्टेज को रीड करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट क्यों होता है, हम वोल्टमीटर से ही काम चला लेते हैं, हमको पोटेंशियोमीटर की क्या जरूरत थी। तो बच्चों यहाँ सॉल्यूशन क्या है कि देखो, जब भी वोल्टमीटर यूज करेंगे तो वोल्टमीटर में क्या होता है, कुछ ना कुछ करंट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि करंट इसके अंदर से जाएगा। अब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस तो पॉसिबल है नहीं कि इसके अंदर कनेक्ट करेगा, कि आइडियल बनाना पॉसिबल है नहीं। अब इसके अंदर बच्चों कुछ ना कुछ अगर करंट मान लो यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं रह जाएगा, उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर मान लो बच्चों कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हमको एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमको पोटेंशियोमीटर को यूज करना होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या बेसिकली नल पॉइंट पे वर्क करता है, जब हमारा करंट क्या हो जाता है, जीरो, गैल्वेनोमीटर से याद है उस टाइम, क्लियर बच्चों। तो जब करंट हो जाएगा जीरो तो किसी भी पोटेंशियल का लॉस नहीं होता है। ये बच्चों हमारा क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 21 बोल सकते हो। भले मैग्नेटिज्म में आया है बच्चों, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ेंगे। और वो क्या होगा बच्चों, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे हमको पढ़ेंगे क्या, हम लोग साइक्लोट्रॉन भी पढ़ेंगे। अगर लेक्चर लंबा होगा बच्चों तो सोलेनॉइड अलग, टोरॉइड अलग आएगा। अगर लेक्चर छोटा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में सोलेनॉइड और टोरॉइड को क्या कर दे, फिनिश करें। क्लियर है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।